दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। सत्ता का अहंकार जब सर चढ़कर बोलता है तब न आम लोगों की तकलीफें ही दिखाई देती है और न ही अपने मित्र बांधव या अपने करीबियों के अत्याचार ही दिखाई देते हैं। क्या यह दौर इसी तरीके का चल रहा है? हम लखीमपुर हत्याकांड की बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा खुलेआम 2 मिनट में किसान आंदोलन निपटा देने की घोषणा करते हैं या निपटा देने का दावा करते हैं, धमकी देते हैं और उसके कुछ ही देर बाद उनके पुत्र 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद देते हैं। सब कुछ साफ है, आईने की तरह साफ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। उनका इनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वे आंदोलनरत किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं, उनके लोग देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इसलिए अजय मिश्रा अभी भी यदि पद पर बने हुए हैं तो उसकी वजह सत्ता का अहंकार के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि किसानों के आंदोलन को 2 मिनट में धमकाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को कब बर्खास्त किया जाएगा। विपक्ष मौन व्रत है, आंदोलनरत है। किसान बर्खास्तगी की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सत्ता कब यह सब देखती है? उसे तो 32,000 करोड़ का एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेचना है और किसी भी तरह से अपनी रईसी बरकरार करना है। आप सोच रहे होंगे कि 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया बेच देना फायदे की बात होगी, लेकिन ये फायदा सिर्फ टाटा समूह को है। आप अपने लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदते हैं और पूरा विमानन कंपनी आप 18,000 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। यही नहीं, देश की अन्य संपत्तियां भी आप कौड़ियों के मोल में बेचने लगे हैं। तब सवाल ये है कि सत्ता चाहती क्या है? हम देश को किन परिस्थितियों में ले जा रहे हैं? क्या देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? क्या कानून का राज्य समाप्त किया जा रहा है? आप सोनभद्र कैसे भूल सकते हैं, जहां 13 आदिवासियों की भाजपा के नेताओं ने हत्या कर दी थी और योगी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में लगी थी। आप उस घटना को भी कैसे भूल सकते हैं कि अपनी मृत पुत्री के इंतजार में खड़े देख रहे माँ बाप को उनका शव देने की बजाय उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे रातों रात जला देती है। आप गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटकर हत्या कर देने के अपराध को भी कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि अभी भी उन 6 पुलिसकर्मी फरार हैं। तब आप न्याय की उम्मीद लखीमपुर में कर रहे हैं, तो हैरानी ही की बात है कि इस सत्ता से आप कैसे न्याय की उम्मीद करते हैं, जो सत्ता इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के मॉक लीचिंग में लीचिंग करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। अखलाक, जुनैद, आप फेरिस्त देख लीजिए, आपको न्याय कहीं दिखाई नहीं देगा। आप संपत्तियों को बेचने के फेरिस्त देख लीजिए। फॉर्चून ने जिन 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, उसमें भारत के जिन 6 कंपनियों का नाम है, उसे भी सत्ता एक एक करके बेच देना चाहती है। तब इस देश के पास क्या बचेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजधानी रायपुर में प्याज 40 रुपए से ऊपर
किलो चला गया है, टमाटर 60 रुपए किलो मिलने लगे हैं, और भी जीवन उपयोग की वस्तुएं लगातार बढ़ते जा रही है। रसोई गैस 1000 रुपए पहुंच गया है। ये कोई खेल नहीं है, ये साजिश है, ये सत्ता की असफलता की कहानी है। क्योंकि सत्ता जिस तरीके से पेट्रोल डीजल में खून चूसने वाला टैक्स वसूल रहा है, उसके बाद इन तमाम चीज़ों का भाव तो बढ़ना ही था। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सत्ता को तो सेंट्रल विस्टा चाहिए, महल जैसे भव्य प्रधानमंत्री आवास चाहिए, उसे सब कुछ नाम गाम सब बदल देने की एक चाहत है। तब आम आदमी क्या करे? महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, वह नौटंकी और औपचारिक बनकर रह गया है। सत्ता उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती है। तब आम आदमी अपनी तकलीफ किससे कहे? क्या सोने की लंका यूं ही बन गई थी? आप यकीन मानिए, उस समय सारे आसपास के राज्यों का धन लंका में ही प्रभावित होता था। रावण को अपने लोगों के अत्याचार दिखाई नहीं देते थे और खुद अत्याचारी हो गए थे। तब जनसेना खड़ी हुई थी। जनसेना को आज भी खड़ा होना होगा। लड़ाई का तरीका बदल सकता है। रावण से लेकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ इस देश ने हमेशा ही अपने ढंग से लड़ाई लड़ी है। गांधी के अहिंसक आंदोलन के सामने अंग्रेजों ने जिस तरीके से अपने को नतमस्तक किया है, वह उदाहरण आपके सामने है। हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, जहां संविधान और न्याय के अपने महत्व हैं। लेकिन इस दौर में क्या यह सब बचा रह गया है? कहाँ है कानून का राज? आप यकीन मानिए कि जिस दिन भी आप अपने से ज़्यादा पूंजी में और सत्ता के ताकत से भरपूर लोगों से लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र और न्याय कहाँ है। तब सवाल ये है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता का दम्भ से आम आदमी क्या करे? आप एक बार जरूर सोचिएगा कि अजय मिश्रा ने किस तरीके से 2 मिनट में आंदोलन को निपटा देने की धमकी दी। उसके कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद उनके पुत्र ने गाड़ियों से किसानों को रौंद दिया। तब क्या अजय मिश्रा दोषी नहीं है? क्या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? ये सत्ता की कौन सी मजबूरी है? यह सत्ता ये सोच ली है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। सत्ता लाचार कभी नहीं होती है। और यदि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर यदि सत्ता लाचारी दिखा रही है, तो यकीन मानिए लाचारी नहीं, उसका दम्भ है। आप एक बार जरूर सोचिए कि इस भीषण महंगाई में यदि न्याय और लोकतंत्र की भी रक्षा ना हो सके, तो इस देश की परिस्थितियां क्या है? हम किस तरीके का देश गढ़ना चाहते हैं? एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।